इस संसार में हर व्यक्ति आगे बढ़ने और प्रगति करने की आकांक्षा रखता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस मार्ग पर पूरी निष्ठा से चल पाते हैं। हमारी भारत माँ ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर रतन जी टाटा तक लंबी लिस्ट शामिल है। इन महापुरुषों में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट गुण ही उन्हें साधारण व्यक्तियों से अलग करते हैं। उन गुणों को अपनाकर हर कोई अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में महापुरुषों की उन विशेषताओं का वर्णन करेंगे जो उन्हें साधारण व्यक्तियों से अलग करती है। उनकी विशेषताएं न केवल उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, बल्कि उनकी महानता को भी परिभाषित करती है। इसे विस्तार से समझते हैं ताकि हम भी उन विशेषताओं को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक और प्रेरणादायी बना सके। मनस्थिति ही परिस्थिति को जन्म देती है। महापुरुषों का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वे अपने मन को पूर्ण रूप से समझते और नियंत्रित करते हैं। इसलिए वे अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, उसे सही दिशा में ले जाते हैं और जीवन की कठिनाइयों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि मन सकारात्मक है तो जीवन में आने वाली परिस्थितियां भी बेहतर होगी। हमारे जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता के पीछे हमारा मन ही मुख्य कारण होता है। वे अपने मन को एक साधना के रूप में विकसित करते हैं। वे इसे अपने उद्देश्यों और आदर्शों की ओर निर्देशित करते हैं। यह उन्हें सही दिशा में सोचने और कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। मन यदि अस्थिर हो तो वह बेकाबू घोड़े की तरह हमें गलत दिशा में ले जा सकता है, जबकि संयमित मन हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। उनके लिए यह मन एक साधन होता है जिसका वे उचित उपयोग करते हैं। साधनात्मक अभ्यास और इच्छाओं पर नियंत्रण। इच्छाओं का चयन और उच्च लक्ष्य निर्धारण उनके जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। महान लोग हमेशा साधनात्मक अभ्यास में लगे रहते हैं। इसका मतलब है कि वे किसी न किसी दिशा में निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। वे अपनी इच्छाओं का सही विश्लेषण करते हैं, कौन सी इच्छाएं उचित है और कौन सी नहीं। इच्छाओं को सही तरीके से पहचानने के बाद वे उन पर कार्य करते हैं। वे सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं या स्वार्थी उद्देश्यों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने लक्ष्यों को समाज और देश के हित में केंद्रित रखते हैं। वे जानते हैं कि सही पथ चुनने के बाद न केवल लक्ष्य बल्कि उनके चिंतन का स्वरूप भी बदलता है। उनके चिंतन की दिशा हमेशा सकारात्मक होती है। विचारों और भावनाओं में एकरूपता। महापुरुषों में उनके विचार, भावनाएं और कार्य तीनों में अद्भुत सामंजस्य होता है। वे जैसा सोचते हैं उनके मन में वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं और उनके कार्य भी उसी अनुसार होते हैं। उनकी अंदर और बाहर की दुनिया में कोई विरोधाभास नहीं होता। वे दिखावा नहीं करते और हमेशा सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं। वे भीतर और बाहर से एक जैसे होते हैं। इस प्रकार की पारदर्शिता और सच्चाई महापुरुषों को समाज में उच्च सम्मान दिलाती है और लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। स्वतंत्र और प्रगतिशील सोच। महापुरुषों में मौलिकता कूट कूट कर भरी होती है। वे अंधानुकरण के विरोधी होते हैं और अपने रास्ते खुद बनाते हैं। उनके लिए मौलिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे अपनी राह खुद बनाते हैं और बिना किसी की परवाह किए अपने मार्ग पर चलते हैं। यह मौलिकता उन्हें स्वतंत्र बनाती है और उनके विचारों को अनूठा और प्रभावशाली बनाती है। उनकी सोच में प्रगतिशीलता और नए विचारों का स्वागत होता है। वे समाज में नई दिशाएं और रास्ते दिखाने का साहस रखते हैं। इस कारण वे नए विचारों और बदलावों के प्रति खुले होते हैं। उनके विचार समाज, राष्ट्र और मानवता की प्रगति के लिए होते हैं और वे उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए कठिनाइयों का सामना करने से भी नहीं कतराते। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना। महापुरुषों की
सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे हमेशा समाज, देश और मानवता के सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका अहम इस व्यापक विचारधारा में विलीन हो जाता है, यानी वे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या इच्छाओं को त्याग देते हैं और बड़े लक्ष्यों की ओर ध्यान देते हैं। उनका जीवन व्यक्तिगत संतुष्टि से अधिक सामाजिक और सामूहिक भलाई के लिए होता है। उनका ध्येय समाज, देश और मानवता को एक उच्च स्तर पर पहुंचाना होता है। महापुरुषों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समाज, देश और जाति के हित को सर्वोपरि मानते हैं। वे अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। उनका ध्यान समाज के विकास, कल्याण और समस्याओं के समाधान पर होता है। वे जानते हैं कि अगर समाज प्रगति करेगा तो व्यक्ति भी प्रगति करेगा। इसलिए वे अपनी व्यक्तिगत रुचियों और स्वार्थों को पीछे रखकर समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। उनके भीतर स्नेह, प्रेम, करुणा और दया की भावना होती है जो उन्हें मानवीय बनाती है। वे अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं। स्नेह, सौजन्यता और करुणा। महापुरुषों में स्नेह, सौजन्यता, करुणा और दया का भाव अत्यधिक प्रबल होता है। वे न केवल अपने परिजनों या मित्रों के प्रति बल्कि समाज के हर वर्ग के प्रति करुणामय दृष्टिकोण रखते हैं। उनके हृदय में प्रेम और दया का स्रोत कभी नहीं सूखता। उनके भीतर वैर, घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। वे अपने दुश्मनों के प्रति भी सहानुभूति का भाव रखते हैं। महापुरुषों का व्यक्तित्व संघर्षों और कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होता। वे समस्याओं को चुनौती के रूप में देखते हैं और उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं। उनकी धैर्य और संयम की क्षमता उन्हें कठिनाइयों में भी स्थिर और शांत बनाए रखती है। वे जानते हैं कि जीवन में संघर्ष और समस्याएं अपरिहार्य है, लेकिन उनसे विचलित होकर पीछे हटने के बजाय वे उनसे सीखते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। उनका ध्यान समाधान पर होता है, न कि समस्याओं पर। वे अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक दिशा में रखते हैं। संघर्षों से विचलित न होना। महान व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाले संघर्षों से कभी विचलित नहीं होते। संघर्षों को वे विकास का हिस्सा मानते हैं और उनसे भागने की बजाय उनका सामना करते हैं। कठिनाइयाँ उन्हें तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। वे हमेशा उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं और किसी भी तरह की बाधा को अपने विकास की राह में रोड़ा नहीं बनने देते। उच्च आदर्शों और मर्यादाओं का पालन। महापुरुष अपने जीवन में उच्च आदर्शों और नैतिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। वे एकांत प्रिय होते हैं, लेकिन सामाजिक नैतिकताओं का भी ध्यान रखते हैं। उनकी सहनशीलता, संयम और सामंजस्य की क्षमता अद्वितीय होती है। वे आलोचना या अपमान का उत्तर हमेशा शांतिपूर्वक देते हैं और अपने कर्तव्य पथ से कभी भटकते नहीं हैं। महापुरुष समाज और संसार की सेवा के लिए अपनी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करते हैं। उनका जीवन सेवा और त्याग पर आधारित होता है। वे अपने कार्यों में लिप्त होते हैं, लेकिन उनके भीतर यौन इच्छाओं और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों का कोई स्थान नहीं होता। उत्कृष्टता की ओर ध्यान केंद्रित करना। महापुरुष कभी भी किसी कार्य को छोटा नहीं समझते। वे प्रत्येक कार्य को पूरी लगन और तन्मयता से करते हैं। उनके लिए कार्य का महत्व इसके स्तर में नहीं बल्कि उसमें निहित उत्कृष्टता में होता है। उनके लिए हर कार्य का उद्देश्य उसकी गुणवत्ता को सर्वोच्च रखना होता है, जिससे वे कार्य को पूर्ण उत्कृष्टता तक पहुंचाते हैं। सामान्य व्यक्ति जिस कार्य को छोटा या महत्वहीन मानकर छोड़ देते हैं, वहाँ महापुरुष उसी कार्य को पूरे मनोयोग से करते हैं। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वे हर काम को पूरी तन्मयता से करते हैं। यह उनकी असाधारण मनोयोग की क्षमता है जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। वे अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसकी गुणवत्ता और स्तर पर ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि यदि किसी कार्य को सर्वोत्तम रूप से किया जाए
तो उसका परिणाम भी श्रेष्ठ होगा। यही विचारधारा उन्हें कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। यौन इच्छाओं पर नियंत्रण और उच्च आदर्शों से प्रेरणा। महान पुरुषों का जीवन यौन प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर उच्च आदर्शों और लक्ष्यों से प्रेरित होता है। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज और देश की सेवा होता है, न कि केवल भौतिक या व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति। वे अपने भीतर की महानता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जो उन्हें समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। समन्वय और संतुलन। महापुरुषों का स्वभाव शांत और संतुलित होता है। वे सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सामंजस्य और सहनशीलता का परिचय देते हैं। उनके जीवन में नकारात्मकता, दूसरों की निंदा या उपहास का कोई स्थान नहीं होता। वे दूसरों को उठाने का कार्य करते हैं, गिराने का नहीं। उनका उद्देश्य दूसरों के जीवन को सुधारना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। वे कठिनाइयों और संकटों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखते हैं। महापुरुषों की इन विशेषताओं का विश्लेषण हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं, तो हम भी जीवन में सफलता और संतुष्टि पा सकते हैं। उनके गुण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयों या इच्छाओं से परे उठकर हमें अपने उच्च आदर्शों और समाज की भलाई के लिए समर्पित होना चाहिए।